हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीलम तिवारी आप लोग का बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में, जो कि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को पड़ रही है। शिव की रात्रि है, भोले बाबा को प्रसन्न करने का दिन है। भोले बाबा का प्रसन्न करने के लिए हर संभव हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर जीव में शिव हैं। आप में शिव, हम में शिव, आदि शिव, अंत शिव, शिव ही शिव होना चाहिए चारों तरफ। ऐसी आप लोग को मन में भावना रखते हुए भोले बाबा का पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। अब की जो शिवरात्रि है, महा संयोग लिए हुए आई हुई है। इसमें देखिए 2 संयोग बन रहे हैं। पहला तो इसमें पंचग्रही योग बन रहा है। इसमें इसका ये अर्थ होता है कि मन चाहा वर की प्राप्ति होती है। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से भोले बाबा को प्रसन्न करता है, भोले बाबा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और दूसरा जो योग है वो है धनिष्ठा योग। धनिष्ठा योग का मतलब है कि धन की भी वर्षा जरूर होती है। इस योग में जो मनुष्य पूरे सच्चे मन से भोले बाबा को प्रसन्न कर लेता है, उसके लिए यो योग बहुत ही शुभ और फलदायक है। इसके बाद देखिए कि इसमें परिधि योग भी बन रहा है और शिव योग भी बन रहा है। परिधि योग आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे, और शिव तो शक्ति ही हैं। शिव और शक्ति दोनों मिलके अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो मनुष्य का कल्याण ही करते हैं। तो अब की जो महाशिवरात्रि है वो हर मनुष्य के लिए फलदायक है। इसीलिए सभी भक्तों को पूरे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। देखिए भोले बाबा जो होते हैं ना, वो थोड़ी सी चीजों में प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो 1 लोटा जल में भी प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा में तामझाम की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आपके पास जो भी है, आपका बस मन वो सच्चा होना चाहिए। भक्ति आपकी सच्ची होनी चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। पूजा करते समय एकदम जब आप शिवलिंग के सामने बैठें तो एकदम उन्हीं में रम जाएं, उन्हीं में ही अपना मन ध्यान सब कुछ उन्हीं में लगाएं और फिर पूजा करें। फिर उसका फल देखिए, आपको जरूर मिलता है। इस बात का पूरा विश्वास रखिए। भोले बाबा सचमुच के भोले हैं। उनको तो आप क्षण भर में प्रसन्न भी कर सकते हैं और क्षण भर में उनको नाराज भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह वो प्रसन्न होते हैं उसी तरह उनका क्रोध भी बहुत जल्दी ही आता है। तो देखिए शिवरात्रि के दिन, ये तो बाबा की थोड़ी बहुत बातें हुई। शिवरात्रि के दिन देखिए सुबह आप उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहा वहा के स्वस्थ वस्त्र पहन लीजिए। अगर आपके अगल बगल कहीं भी आपका शिवालय है, शिव मंदिर है, आप वहां जाइए। वहां जाके आप पूजा अर्चना करिए। देखिए जो पुरुष भाई हैं वो हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करें। हाँ, माथे पे तिलक अवश्य लगाएं। बिना तिलक के पूजा मत करिए। और गले में हो सके तो रुद्राक्ष माला जरूर डाल लें। अब महिलाएं जो हैं वो हल्का फुल्का श्रृंगार अवश्य करें, क्योंकि देखिए आप सुहागन हैं, ठीक है। तो इस दिन तो देखिए कि इस दिन तो भोले बाबा की शादी भी हुई थी, तो थोड़ा बहुत तो श्रृंगार करना ही चाहिए। उसके बाद आप शिवालय जाइए, उनके शिवलिंग को अभिषेक करिए। जल से करिए, दूध से करिए, घी से करिए, दही से करिए, शहद से करिए, गुड़ से करिए, गन्ने का रस से करिए, जो भी आपके पास हो। गंगा जल से करिए, जो भी चीज आपके पास हो उससे उनका अभिषेक करिए। और न हो तो पंचामृत बना के भी उनका अभिषेक आप कर सकते हैं। और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आपके मन में इसका जो जाप है वो चलते रहना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और महिलाओं को भी इसी तरह का पूजा करना है। हाँ, बस महिला को शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। जो भी आपको चढ़ाना है दूर से चढ़ाइए। इस दिन बेलपत्र का बहुत महत्व होता है, क्योंकि भोले बाबा को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। तो अगर आपके पास 3 बेलपत्र हो, 5 का बेलपत्र हो या तो 7 का हो, इससे कम का बेलपत्र नहीं होना चाहिए। जो पत्तियां होती है ना, उसमें 3 हो, 7 हो, 5 हो, वही आप चढ़ाइए। जो चिकना भाग होता है वो शिवलिंग पे चढ़ता है।
जो लाइनिंग वाला होता है वो शिवलिंग के ऊपर रहता है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, बेल चढ़ाइए, बेर चढ़ाइए, जो भी सीजनी चीज है वो सब चढ़ाइए उनको। बस केतकी का फूल बिल्कुल भी मत चढ़ाइए भोले बाबा को, उसको मत चढ़ाइए। गुड़हल चढ़ाइए, सफेद फूल चढ़ाइए, उसके बाद मदार का फूल चढ़ाइए। अगर आपको भांग मिल सके ना तो भांग को कच्चे दूध में मिला के आप भोले बाबा का अभिषेक करें। इससे भोले बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसको भी आप लोग करिए। अगर आपको भांग कहीं मिल जाती है तो कच्चे दूध में भांग को मिला के उससे उनका अभिषेक अवश्य करिए और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करिए। उन्हीं में लीन हो जाइए, उन्हीं में शिवमय हो जाइए। फिर देखिए आपका ये साल कितना सुंदर और कितना सही जाता है। भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ये जो होती है ना 4 पहर की पूजा, शिवरात्रि जो होती है ना, चतुर्थी कृष्ण पक्ष में पड़ रही है फागुन माह में, और ये 4 पहर की पूजा होती है। तो जो लोग गृहस्थ होते हैं वो 4 पहर की न करके 2 पहर की पूजा करते। 2 पहर मतलब सुबह और शाम की। और जो बैरागी होते हैं, मान लीजिए कि साधु संत होते हैं, वो 4 पहर की पूजा करते हैं। तो सुबह का जो पूजा है वो आप लोग 10 बजे तक कर लीजिए, और शाम का जो पूजा का मुहूर्त है वो आपका 6:22 से लेके 12:30 तक आप कर सकते हैं। देखिए शाम के भी पूजा में आपका यही सारी विधि रहेंगी। बस ये है कि शाम को आप स्नान कर लीजिए, बिना स्नान के पूजा मत करिए। और अगर आप मान लीजिए अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से आप परेशान हैं, नहीं स्नान कर सकते, तो वस्त्र आप बदल लीजिए, साफ धुले वस्त्र पहन लीजिए, फिर आप पूजा करिए। इस दिन हो सके तो आप अखंड दीप जलाइए। आप तेल का जला सकते हैं, घी का जला सकते हैं, जो भी आपके पास चीज है उस चीज का आप दीपक जलाइए। और उसके बाद आप लोग पूजा अर्चना करिए। और इस दिन जिनको बहुत ही आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ज्यादा खराब है, उनको क्या करना चाहिए, जब शाम की वो पूजा करें तो एक मुट्ठी जो चावल है, साबुत चावल है, उसको दोनों हाथों से शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करना चाहिए। इससे जो है उनका धन संबंधित जो भी समस्याएं हैं दूर हो जाती हैं और उनको धन की कमी नहीं होती है। और इस बार तो संयोग भी अच्छा है, शुभ संयोग बन रहा है, तो इस बार भोले बाबा तो जरूर सुनेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से पूजा करिए और हो सके तो पके चावल से उनका अभिषेक भी करिए। पका चावल से इस दिन अभिषेक करने से मन वांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। ये भी करके आप देख सकते हैं। ये सब किया हुआ उपाय है, तभी हम आपको बता रहे हैं। और रही बात तो इस दिन जो है रात्रि जागरण का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि देखिए जो भोले बाबा है ना, इस दिन शिवरात्रि के ही दिन उन्होंने वैराग्य जीवन त्याग करके गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश किए थे। इसी दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। तो शिव शक्ति, शिव मतलब भोले बाबा और शक्ति मतलब माँ पार्वती, इन दोनों लोग का शादी हुआ था। तो इस तरह तो मानिए कि इनकी वर्षगांठ मनाई जाती है, तो लोग रात्रि जागरण करते हैं। वैसे भी देखिए जब हम लोग की भी शादी होती है, आम इंसान की भी शादी होती है, तो रात में ही अक्सर होती है, तो सभी लोग जागते हैं, गाने बजाने करते हैं। तो ये तो मेरे भोले बाबा की शादी है, इसमें आप लोग को गाना चाहिए, बजाना चाहिए, शिव चालीसा पढ़ना चाहिए, शिव पुराण पढ़ना चाहिए, आप लोग को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, मृत्युंजय जाप करना चाहिए। जिसको जो समझ में आए उस तरह भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। और इस दिन छल कपट झूठ इन सब से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि देखिए ये सब भगवान को पसंद नहीं होता। आप मान लीजिए व्रत रह रहे हैं, पूरे दिन व्रत रह रहे हैं, निराजल व्रत रह रहे हैं, सब तरह का पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और आपका जो ये चीज है ना, ये आपका साफ नहीं है, तो भगवान नहीं सुनते हैं। इसलिए पहले आप अपने अंतरात्मा को साफ करिए, जिसमें स्वयं प्रभु बसते हैं, स्वयं शिव रहते हैं। जब वही स्थान आपका साफ हो तो भगवान तो सुनेंगे ही। इस दिन भोले बाबा को आप लोग प्रसन्न करिए। इस दिन देखिए शिव योग भी बन रहा है, परिधि योग भी बन रहा है। तो शिव योग, परिधि योग का मतलब ये होता है कि शत्रुओं का नाश। जिनके शत्रु हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, अगर वो लोग भी भोले बाबा का अच्छे दिल से पूजा पाठ करेंगे तो उनके शत्रु का भी, वो अपने शत्रु पे भी विजय प्राप्त कर लेंगे।
तो इस दिन शिवरात्रि के दिन आप लोग पूरी निष्ठा से भगवान को भजन करिए, कीर्तन करिए। हाँ, भगवान को जब आप शिवलिंग की पूजा करें तो ये ध्यान रखें कि जो महिलाएं हैं ना, थोड़ा बहुत सुहाग की चीजें माँ शक्ति, माँ पार्वती को जरूर चढ़ाएं। भोले बाबा को आप लोग गमछा है, धोती है, ये सब आप लोग चढ़ा सकते हैं, जनेऊ चढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग के पास ये नहीं है तो कलावा को आप लोग शिवलिंग पे चढ़ाएं और ऐसा भाव अंदर रखें कि हम प्रभु को वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान उसको भी बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से, बहुत प्रसन्न होके ग्रहण करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान, जो पुरुष भाई हमारे हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि जब वो पूजा कर लेते हैं और जब वो अपना पूजा पाठ कर लें तो शिवलिंग के दोनों हाथों से पकड़ के उनको थोड़ा सा उसको रगड़ना चाहिए। इससे कहते हैं कि उनके जो दुख होते हैं, जो भी उनकी परेशानियां होती हैं, वो प्रभु दूर करते हैं। महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, उनको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। और भोले बाबा पे कुमकुम हल्दी का अभिषेक नहीं करना चाहिए, उनको चंदन लगाना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए वो बैरागी भी थे, तो बैरागी का इन दोनों चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस दिन उनकी शादी भी हुई थी और वो गृहस्थ जीवन को भी अपनाए थे, इसलिए उनकी पूजा पाठ करना चाहिए, गाना बजाना करना चाहिए। पूरे दिन आपके मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप चलते रहना चाहिए। उसके बाद कोई भी आप लोग पूजा करिए, कोई भी पाठ करिए, तो पूजा का संकल्प आप लोग को लेना पड़ता है। हाथ में अक्षत लीजिए, और अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, जल लीजिए और बैठ के वहां पे, अगर आप लोग निराजल व्रत रहते हैं तो उसका संकल्प करिए। अगर आप लोग फलाहारी व्रत रहते हैं तो उसका संकल्प करिए। अगर मान लीजिए शारीरिक रूप से आप लोग अस्वस्थ हैं और व्रत नहीं रह सकते तो उसका भी संकल्प करिए कि हे प्रभु, हम शारीरिक रूप से असमर्थ हैं आपका व्रत करने में, हम आपका पूजा और भक्ति ही कर सकते हैं, तो प्रभु हमको ऐसा कुछ करिए कि हम आपकी पूजा कर सकें, हमारी पूजा में किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा ना आए और मेरी पूजा जो है अच्छे से पूर्ण हो जाए। इस तरह भगवान से संकल्प व्रत का करना चाहिए। और लास्ट में देखिए, हम लोग मनुष्य हैं, कितनों भी चीजें करें लेकिन त्रुटियां तो हो ही जाती हैं। क्षमा याचना करना कभी भी मत भूलिए प्रभु से। उसी तरह क्षमा भी करना है। हाथ में अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, जल लीजिए और प्रभु से क्षमा मांगिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप तो आदि हो, अंत हो, आप ही इस दुनिया के रचयिता हो, आप ही विनाशकारक हो, सब कुछ आप ही हो। हे प्रभु, हमसे अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे नादान समझकर, अज्ञान समझकर और अपना बच्चा समझकर हमको माफ कर देना प्रभु। और मेरी जो भी भक्ति है, जितनी मेरी शक्ति थी उतनी मैंने आपकी भक्ति की। मेरी पूजा पाठ आप स्वीकार करिए और मेरे सभी कष्टों को दूर करिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। इस तरह का आप लोग को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के साथ साथ ये चीज आपके मन में भी चलना चाहिए, मन का भाव भी आपका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि मन में दुनियादारी चल रही है और आप शिवलिंग के पास बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आप एकदम शांत मन से पूजा करिए। कुश के आसन पे बैठिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर में मान लीजिए कि आपका शिवलिंग है, तो आप घर में ही आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और आप अगर मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस दिन आप दान पुण्य भी करिए, दान भी करना चाहिए। दान, देखिए हर पूजा पाठ में दान का महत्व है, तो दान भी आप लोग को करना चाहिए। उसके बाद 2 तारीख को आप लोग को पारण करना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत लोग शिवलिंग बनाते हैं मिट्टी का इस दिन, तो जो लोग शिवलिंग बनाते हैं, जो लोग व्रत करते हैं, उद्यापन भी उन्हीं लोग को करना चाहिए, किसी और को नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो उद्यापन करता है उसका सारा फल उसी इंसान को मिल जाता है। इसीलिए अगर आपने पूजा का अनुष्ठान खुद किया है तो उसको पूरा करिए, अपने ही उद्यापन भी आप खुद करिए। और पारण जो आपका होगा 2 मार्च को होगा, दिन निकलने के बाद आप 10 बजे के अंदर आप अपना पारण कर सकते हैं। और भोले बाबा के लिए जो भी चीजें आपके मन में चल रही हैं, जो भी आपके अंदर दुख है, अशांति आपके मन में है, जो भी है, आप प्रभु के सामने अपना दिल खोल के रख दीजिए
और प्रभु आपका बहुत सुनेंगे, क्योंकि वो तो भोले हैं और सचमुच के भोले हैं वो। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो कि उनको बहुत क्रोधित करती हैं पूजा में, उन चीजों को आपका उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी तांबे के बर्तन में दूध प्रभु को नहीं चढ़ाना चाहिए। स्टील का बर्तन भोलेनाथ के पूजा में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और तुलसी दल तो भूल के भी आप इस पूजा में मत डालिएगा, क्योंकि बाबा तुलसी दल से बहुत ही नाराज होते हैं। ऐसे तो तुलसी दल पवित्र माना जाता है, लेकिन बाबा इससे बहुत नाराज होते हैं। इसलिए मेरी थोड़ी छोटी मोटी जो भी त्रुटियां आपके अंदर आती हैं उनको दूर करने की कोशिश करिए और पूरे सच्चे मन से बाबा का पूजा अर्चना कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। ये शिवरात्रि जो है ना, इसमें रात्रि जागरण का ही महत्व है, क्योंकि शिव और रात्रि 2 शब्दों से ये मिल के बना ही है। तो इस दिन तो भोले बाबा भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए थे, इसलिए मंगलचार गाइए। शादी विवाह का भी आप गाना गा सकती हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। माँ को सिंदूर अर्पण करिए, जो सुहागिन महिलाएं हैं सुहाग की चीजें चढ़ाइए, साड़ी चढ़ाइए, जो भी आपके पास शक्ति है। ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है और आप सब करने लगे। आपके पास कुछ भी नहीं, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, भगवान खुश हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और इस दिन लोग कहते हैं, जो लोग केसर से अभिषेक भगवान का करते हैं, भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। उसमें यह विधान रहता है कि जो केसर होता है उसको आप जल में डालिए, लेकिन वो जो जल आप चढ़ाएंगे वो 8 लोटा जल लगातार आप चढ़ाएंगे। इस तरह करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दिन रुद्राभिषेक भी आप कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही शुभ होता है। तो सभी भाई बहनों, भगवान भोले को मनाइए और अपना जीवन मंगलमय कर लीजिए। और हम भी भगवान भोले से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग के जीवन में मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, संपन्न रहें, भोलेनाथ आप लोग का कल्याण करे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए और लाइक और शेयर करिए। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आप लोग का कल्याण करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।